गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था हम लोगों ने उसमें पढ़ा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग वैल्यू। ठीक है, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहाँ पर उसमें है हमारे पास में टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब आपकी दो आवृत्ति अज्ञात हो, टू फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, तब उन क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे करना होता है और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है, आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है और साथ में दिया हुआ है हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर आप लोगों को, मार्क्स गिवन है या क्लास गिवन है आप लोगों को, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्लास गिवन है यहाँ पर आप लोगों को 10 to 20 अप टू 80, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, ये आपको क्लास इंटरवल यहाँ पर गिवन है। और अब जो है साथ में इसमें आप लोगों को दे रखा है इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हम लोग को। क्या दे रखी है आपको? 12, 30, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन मार्क है, ये 65 है, अगेन क्वेश्चन मार्क है, और फिर 25 और 18, 25 एंड 18। ठीक है, इनकी टोटल आप लोगों को गिवन है 229। तो जो n है, n की वैल्यू आपको 229, और क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मीडियन है ना, मीडियन मध्यका का आंसर दिया हुआ है। मीडियन है आप लोगों को यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है 46। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हम लोगों को यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये नंबर और ये वाला नंबर, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, तो पहले तो इनको नामकरण कर देते हैं इनका। इसको मैं x बोल देता हूँ और इसको मैं y। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी है, तो ये है हमारी 229। ठीक, अब इसमें हम लोग देखें कि अगर मैं यहाँ पर केवल इन दोनों की वैल्यू की बात करूं कि x और y की वैल्यू कितनी है, तो वो देखते हैं हम लोग कितनी कितनी दे रखी है हम लोगों को। तो x और y की जो वैल्यू है, सबसे पहले तो हम लोग इसकी टोटल करके चेक कर लेते हैं कितनी है ना। तो ये जो हमारी टोटल है 12 प्लस 30 प्लस 65 प्लस 25 और प्लस 18। ठीक है, ये है 150 है ना, ये है आपकी वैल्यू 150। तो जो n की वैल्यू है ना आपकी, वो किसके इक्वल टू है? 229। और ये 229 किसके इक्वल टू है? तो ये है 150 प्लस x प्लस y। ठीक है, तो इसके अंदर x और y की वैल्यू कितनी है? x प्लस y इज इक्वल टू 229 माइनस 150। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 79 है ना। एक तरीके से मैंने इक्वेशन फॉर्मेट में बना लिया उसको, है ना। तो देखिए, जो नंबर्स मेरे पास गिवन है और जो मिसिंग है, तो जो गिवन है उनकी टोटल कर ली हमने। उनकी टोटल तो आ रही है आपके पास में 150। ठीक है, ये जो 150 टोटल आ रही है, 150 को मैंने 229 में से माइनस कर लिया, तो ये वैल्यू कितनी आती है? वो आती है 79 है ना। इसका मतलब x और y की जो टोटल आएगी ना, जो भी टोटल आएगी वो कितनी आएगी? तो वो आएगी हमारी 79। अब इसमें से अगर हमारे पास में अगर एक भी चीज़ की वैल्यू मिल जाए हमें, कि अगर x की वैल्यू मेरे को पता हो या मैं फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं x की वैल्यू को 79 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी एक चीज को हम लोग फाइंड आउट करके माइनस करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को करना कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी, और स्मॉल m इज इक्वल टू होता है n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है हमारी? 229। स्मॉल m इज इक्वल टू 229 डिवाइडेड बाई 2, तो स्मॉल m इज इक्वल टू आएगा आपके पास में, डिवाइड कर लेते हैं इसको। डिवाइड करने पे आता है
114.5, ये है आपका स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना, CF के अंदर। तो उसके जो सामने वाली जो ग्रुप आएगा वो वाला क्या होगा, हमारा मीडियन ग्रुप होगा। लेकिन हम लोग दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, ये जो m है वो कितना है आंसर 46। इसका मतलब 46 कहाँ होगा, ये रहा आपका 46, है ना, 40 से 50 के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये तरीका यूज नहीं करके, जब हम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये जो आंसर दिया हुआ है, इस आंसर को लेके हम लोग यहाँ पर टैली करते हैं। तो मीडियन कितना है 46, 46 कहाँ आ रहा है, तो 40 से 50 के बीच आ रहा है। इसका मतलब मीडियन ग्रुप कौन सा है आपका, तो मीडियन ग्रुप कौन सा हुआ हमारा, तो मीडियन ग्रुप हुआ हमारा यहाँ पर 40 से 46, तो 40 से 50 वाला, है ना। 46 कहाँ आ रहा है, तो 40 से 50 के बीच में आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया मीडियन ग्रुप डिसाइड। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी CF निकाल लेते हैं, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को CF की रिक्वायरमेंट होती ही है। ठीक है, तो मीडियन देख लेते हैं हम लोग, मीडियन कितना दे रखा है हमको। तो मीडियन है, मीडियन क्या, सॉरी, यहाँ पर CF कितनी है, तो CF है 12 प्लस 30, 42 प्लस x वैल्यू है, गिवन नहीं है हमें, तो हम लोगों ने उसको x नाम दिया था, तो x को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। फिर 42 प्लस 65 कीजिए आप, ये आएगा आपका 107 प्लस x। ठीक है, और फिर इसके बाद में 107 प्लस x प्लस y। क्योंकि हमारे पास में देखिए x और y की वैल्यू नहीं थी, तो हम लोगों ने उसके वेरिएबल्स को इस तरीके से रख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद 107 प्लस 25, ये आएगा आपका 132 प्लस x प्लस y। ठीक है, प्लस 18, तो ये आएगा आपका 150 प्लस x प्लस y। हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये जो फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले के अंदर हम लोगों को वैल्यू रखनी है ना। इस फॉर्मूले में हम लोगों को वैल्यू रखनी है। वैल्यू रख देते हैं हम। मीडियन ग्रुप कौन सा है, तो 114 आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले कहाँ आ रहा है, अब देखिए इसकी एक लिमिटेशन है हमारे पास में कि 114 में यहाँ पे देखूंगा तो मेरे को यहाँ नजर आएगा, लेकिन वो आंसर नहीं आ पाएगा उससे, तो है ना, क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू थी नहीं हमारे पास, कोई पता नहीं कितनी है। तो क्या पता यहाँ पे ऐड करने के बाद अगर 120 हो जाएगा तो फिर यही ग्रुप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं चल के और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो m का आंसर दे रखा है उस m के आंसर को उठा लेते हैं, मीडियन के आंसर को उठा के हम लोग वहां से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा मीडियन ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, तो मीडियन ग्रुप तो हमारा डिसाइड हो गया। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है f, और CF क्या होगी, या f जो C वैल्यू लेनी वो क्या होगी, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू आपकी C होती है, ये हमें पता है। अब रखते हैं वैल्यू, m की वैल्यू कितनी 46, m की वैल्यू है आपके पास 46 इज इक्वल टू L1 था हमारा 40, ये प्लस I कितना आपके पास 10 डिवाइडेड बाय f है 65 इज इक्वल टू स्मॉल m है आपका 114.5, फिर माइनस, और C की वैल्यू यहाँ पर जब हमें पता नहीं है तो इसको हमको वापस अंदर ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग 42 प्लस x, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आगे भी सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये 40 को मैं इधर ले आता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ, ट्रांसफर कर लेता हूँ। अगर ये इधर आएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 6, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन 40 को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है इधर, तो कितना बचेगा हमारा 46 माइनस 40 तो 6 प्लस इज इक्वल टू, अब देखिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं पहले तो, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना कितना आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये जो 10 है इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, 10 डिवाइडेड बाय 65 ब्रैकेट 114.5 माइनस, अभी 42 प्लस का है अंदर और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 42 और x क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बार हमारे पास माइनस है ना, तो ये माइनस को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ये साइन क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। अब हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो 6, अब ये
यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर देखिए कितना होता है, तो 6 इधर आ जाएगा, मैं इसको लिख ही देता हूँ, 6 × 65, है ना, डायरेक्ट नहीं लिख के। अब 10 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें, 1145 माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 माइनस 10x, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 65 × 6 करने पे ये आता है 390 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे हम लोग 1145 माइनस 420, तो ये आएगा 725 माइनस 10x, ठीक है। अब 10x को हम लोग इधर लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 10x इज इक्वल टू 725 माइनस, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 390, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 725 माइनस 390, ये आएगा आपका 335 या 335। अब हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं हमारा, तो x इज इक्वल टू आएगा आपका 335 डिवाइडेड बाय 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 33.5, ठीक है। ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई आपके पास में, तो अब आप y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस वाले में हम लोग इस इक्वेशन जो बनाई थी हम लोगों ने शुरू में, ये जो चीज़ है हम लोग उस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, है ना। तो ये x y के अंदर रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 79 माइनस x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 79 माइनस 33.5, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका आंसर 79 माइनस 33.5 इज इक्वल टू ये आएगा 45.5, ठीक है। ये एक आंसर और एक आंसर आपका हो गया ये। तो आपके पास इस तरीके से दोनों आंसर आ जाते हैं। चाहे तो आप इसको 33 को 34 कर लीजिए और 45.5 को आप 45 कर लीजिएगा, है ना, राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया है और हमारे पास आ गई है हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसको राइट डाउन कर लिए हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। और अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों को लेना है 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले। ये फॉर्मूले जो होते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो क्या है, हम लोगों को एक फॉर्मूले से थ्रू ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास में यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस होंगे, तो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को 2 फॉर्मूले यूज करने होंगे। और कौन से हैं, तो वो आप चाहे मीन मॉड मीडियन इनमें से किसी को भी यूज करते हुए आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को अगर मीडियन की वैल्यू दे रखी है, मीन की वैल्यू दे रखी है, मॉड की वैल्यू दे रखी है, तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसी को हिंट लेते हुए हम लोग वहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा देता हूं, तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और उसका आंसर भी चेक कीजिएगा। कंटिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। देखिए आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है, मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मार्क्स गिवन है यहाँ पर आपको 0 to 10 up to 60, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है आप लोगों को 10, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 25, 30, अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर भी एक, है ना, और लास्ट है आपके पास 10, है ना। ये गिवन है आपको यहाँ पर 10 और n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है वो दे रखी है आपको 100, ठीक है, 100। और यहाँ पर
मीडियन, मध्य का मूल्य, मीडियन दे रखा है आपको 30। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आप देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसको x ले लीजिएगा, इसको y ले लीजिएगा, है ना। इन दोनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, x और y की। जो आंसर आएंगे आप लोगों के वो आएंगे, x का तो आएगा, x का आएगा यहाँ पर आपके पास में 15 और y की वैल्यू आएगी आपके पास 10। ठीक है, तो जब आप इसको आंसर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास आंसर कितने आएंगे, तो आपके आंसर आएंगे यहाँ पर 15 और 10। ठीक है, अब आप जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, तो तरीका वही है हमारा, एक CF निकाल देना। CF कितनी आएगी, ये 10, ये आएगी 10 प्लस x, ये आएगी 35 प्लस x, ये आएगी आपकी 65 प्लस x, ये आएगा आपका 65 प्लस x प्लस y, और ये हो जाएगा आपका 75 प्लस x प्लस y। ठीक है, और जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आप लोग n इजिकल टू 100 माइनस x माइनस y। ठीक है, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा, जो वैल्यूज आपको पता है ना, तो वो तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, x प्लस y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 75, जो फाइंड आउट है नंबर उनकी टोटल। तो x और y की टोटल कितनी आएगी, तो वो आएगी आपकी 25। ठीक है, अब जब आप इसको आगे वैल्यू को रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो उस माइनस करने पे y की वैसे ही आ जाएगी, है ना। जिस तरीके से हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि आंसर कितने आएंगे। तो आंसर आएगा आपका x का आएगा 15 और y का आएगा 10। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा और जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स हो आप लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा। आप व्हाट्सअप कर दीजिए तो मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। ये जितने भी वीडियोस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग इनको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। अगर आप बाद में दोबारा मांगेंगे, हमारे पास मोबाइल में खुद के पास भी स्पेस नहीं होता है, तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा, है ना। तो दूसरे फैकल्टी मेम्बर्स भी आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको आप लोग अच्छे से सेव करके रख लीजिए, चाहे आपके PC में, चाहे लैपटॉप के अंदर, चाहे मोबाइल में, जैसा भी आप लोगों को सुविधाजनक लगे वैसे ही। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।